मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सत्य सनातन धर्म में हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता को ईश्वर की वाणी कहा जाता है, अर्थात यह ज्ञान स्वयं ईश्वर ने दिया है और आज ये ज्ञान संसार से लुप्त प्राय हो गया है। हमारा यह चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा इसी ज्ञान को दोबारा पुनः स्थापित करने के प्रयास में नित्य श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुँचाने के प्रयास में लगा है। उसी में हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 32 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 32 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जिसमें भगवान उस अर्जुन को यह सत्य समझा रहे हैं कि वो किस प्रकार इस सृष्टि को अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा धारण करके इसका संचालन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, वास्तव में तो अर्जुन सब कुछ मैं ही हूँ, फिर भी तुम मुझसे मेरी प्रमुख शक्तियों अर्थात विभूतियों का वर्णन सुन। उसी में भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 32 में आज हम सबको अर्जुन के माध्यम से यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं ही विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ अर्थात ब्रह्म विद्या, और परस्पर विवाद करने वालों में निर्णय लेने के लिए किए जाने वाला वाद अर्थात संवाद मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान हमें यहाँ यह सत्य समझाना चाहते हैं कि ये सृष्टि मुझ परमात्मा से उत्पन्न होती है और मुझ परमात्मा के कारण ही, क्योंकि मैं भिन्न भिन्न रूपों में को धारण करके सृष्टि का संचालन कर रहा हूँ, तो इस सृष्टि का मध्य भी मैं ही हूँ। मेरे कारण ही सृष्टि आज संचालित हो रही है और जब इस सृष्टि का अंत होगा अर्थात महाप्रलय आएगा, तब ये सब कुछ मुझ में ही समा जाएगा। अर्थात इस सृष्टि का आदि मध्य अंत सबका कारण मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई और सत्ता, कोई और कुछ है ही नहीं। सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि बनता हूँ, मैं ही सृष्टि बनाता हूँ। इस सत्य को अर्जुन तुम समझो। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण संसार की विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या वो विद्या है जिसमें हम अपने मन को अपने आत्मा की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, इस संसार से विरक्त करके। और एक दिन जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है और मन और आत्मा से जब परमात्मा को पुकार होती है, फिर परमात्मा से मिलन का द्वार खुलता है। तो वो विद्या परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन इतना ही नहीं, जो संसार में वाद विवाद होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, वो जो निर्णायक सत्य के लिए संवाद होता है, वो निर्णायक सत्य मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं। हमें उनके श्री चरणों में होकर, उनके शरणागत होकर उनका निष्काम सेवा और पूजा करनी चाहिए। उनसे भूले से भी संसार का सुख नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार का सुख माया के अधीन है और जितना हम संसार के सुख में लिप्त होंगे, वास्तव में हम माया के जाल में, माया के दलदल में फंसते जाएंगे और हमारा जन्म मरण चक्र टूटेगा नहीं, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमारे अर्थात हम आत्मा और कृष्ण श्री कृष्ण जी के बीच में जो बाधक है वो यह माया है। माया के विषय हैं, माया के जनित सुख हैं, जिसके पीछे आज मन लगा है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कर्म योग और ज्ञान योग का ज्ञान हमें दिया है, ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, ये दोनों मार्ग इस संसार से विरक्त करने के मार्ग हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम सन्यासी बन जाओ गेरुआ वस्त्र धारण करके। भगवान ये कहते हैं कि परिवार में जियो। इस संसार में जो कार्य तुम्हें भगवान ने दिया है, जो भी तुम्हें गुण भगवान ने दिया है, उस गुण में संसार के सेवा भाव में जीवन को जियो। कर्म के कर्ता मत बनो, स्वयं को ईश्वर का चाकर मानकर अपना हर कर्म ईश्वर के प्रति करो और उसका कर्म फल भी ईश्वर को अर्पण कर दो और ईश्वर के अर्पण होकर जीवन में रहो। विश्वास मानो, ये कर्मयोग का मार्ग तुम्हें संसार बंधन से मुक्त कर देगा। प्रथम हमारे मन में संसार के प्रति मोह खत्म होगा। द्वितीय हमारा मन ज्यों ज्यों संसार से विरक्त होगा, त्यों तो हमारा मन परमात्मा में श्री चरणों में लग जाएगा। देखिए, सारा खेल मन का ही है। हम 3 घंटे की अपनी कोई मनपसंद फिल्म देखते हैं
तो मजाल है हम दुनिया को भूल जाते हैं, उस फिल्म में खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिल्म हमें अच्छी लगती है हमारे मन को। तो इस मन को परमात्मा को भी अच्छा लगने का प्रयास कीजिए। ये प्रयास निष्काम कर्म योग से आएगा। ये प्रयास परमात्मा की तरफ बार बार मन को स्थिर करने से आएगा। ये प्रयास सत्य मार्ग पर चलने से आएगा। अगर हम आज गलत आचरण का पालन करेंगे तो हम कभी भी ईश्वर मन को नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया से जनित दूषित मन को ईश्वर तक पहुंचने की इजाज़त ही नहीं है। ये माया ईश्वर में मन को लगने ही नहीं देगी। ये हमारा और ईश्वर के बीच में ऐसा संबंध बना देगी कि या तो हमें ईश्वर झूठे नजर आने लगेंगे, या हमारा मन देवी देवता या पीर पैगंबर में लग के रह जाएगा। हम ईश्वर के आनंद तक, ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने मन को सात्विक बनाना पड़ता है, जो सात्विक आहार विहार से प्राप्त होता है और सात्विक आचरण से प्राप्त होता है। सात्विक आचरण सदैव निष्काम भावना में होता है। तो हमें अपनी भक्ति और पूजा और हर कर्म निष्काम भाव से करना है। उससे कोई संसार की कर्मफल की इच्छा नहीं रखनी। उससे केवल एक इच्छा रखनी है, हे ईश्वर तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे अब संसार नहीं, अपना प्रेम दे दो, जिससे मैं अपने आत्मा रूप से आपके श्री चरणों में आकर आपसे मिलन कर सकूं। यही जीवन का सार है, यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।